एक डॉक्टर को 15 वर्ष के बच्चे के बेहद जरूरी ऑपरेशन के लिए अस्पताल बुलाया गया। डॉक्टर जल्दी से अस्पताल पहुंचे और ऑपरेशन रूम की तरफ जाने लगे। वहां पर खड़े उस लड़के के पिता बेहद चिंतित थे और वे बहुत देर से डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उस बच्चे के पिता ने डॉक्टर को देखा तो वे बोले, आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? क्या आपको पता नहीं कि मेरे बेटे की जान खतरे में है? आप लोग इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? डॉक्टर ने कहा, श्रीमान मुझे माफ कर दीजिए, मैं अस्पताल में नहीं था और जैसे ही मुझे फोन आया मैंने जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचने की कोशिश की है। कृपया आप शांत हो जाइए ताकि मैं आपके बेटे का इलाज कर सकूं। लड़के के पिता ने कहा, शांत हो जाऊं? कि आपका बेटा यहाँ लेटा होता और मौत से लड़ रहा होता तो आप शांत हो जाते। डॉक्टर ने कहा, मिट्टी से हम आए थे और हमें मिट्टी में ही मिल जाना है। डॉक्टर किसी के भी जीवन को लंबा नहीं कर सकते। श्रीमान, आप भगवान से अपने बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके बेटे को कुछ न हो। लड़के के पिता ने मन ही मन कहा, जब तक आप उस परिस्थिति से न गुजरे हो तब तक उसके बारे में उपदेश देना आसान है। कुछ घंटों के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आए और लड़के के पिता को कहा, भगवान का शुक्र है कि आपका बेटा अब सुरक्षित है। आपको कुछ भी पूछना हो तो कृपया नर्स से पूछ लीजिएगा। इतना कहकर डॉक्टर जल्दी वहां से चले गए। लड़के के पिता ने पास में खड़ी नर्स से कहा, कितने घमंडी डॉक्टर हैं, क्या वे कुछ मिनटों के लिए नहीं रुक सकते थे? मुझे मेरे बेटे की स्थिति के बारे में जानना है। नर्स की आंख में आंसू थे। नर्स ने कहा, कल डॉक्टर के बेटे का निदान हो गया था। जब हमने आपके बेटे के ऑपरेशन के लिए फोन किया था तो वे अपने बेटे के अंतिम संस्कार को बीच में छोड़कर ऑपरेशन करने के लिए आए थे। अब लौटकर वे अपने बेटे के अंतिम संस्कार के कार्य को पूरा करेंगे। हर व्यक्ति की अपनी अपनी कहानी होती है और हम उसके जीवन की परिस्थितियों के बारे में नहीं जानते, इसलिए उनके व्यवहार के बारे में हमें निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। जय हिंद, जय भारत।